हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले जनरल कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज के बारे में। मतलब हमारे पास डीसी ब्रिज भी होता है और एसी ब्रिज भी होता है। डीसी ब्रिज में हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में। सिमिलरली हमारे पास एसी ब्रिज भी होता है। तो एसी ब्रिज में हमारे पास शीरिंग्स ब्रिज होता है, इंडक्टेंस ब्रिज होता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है। तो जैसे कि हमने डीसी ब्रिज में पढ़ा था बैलेंस कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग एसी ब्रिज में भी बैलेंस कंडीशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं जनरल बैलेंस कंडीशन। तो जो जनरल बैलेंस कंडीशन है उसका जो इक्वेशन है उसे हमें ड्राइव करना है एसी ब्रिज में। तो नाम से पता चल रहा है एसी ब्रिज ऐसे ब्रिजेस होगी जिसमें हम लोग यूज़ करने वाले एसी सोर्स। तो यहाँ पर आप देखो जो एसी ब्रिज है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ही होगा, सेम ही होगा व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। मगर यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इम्पीडेंस। अभी इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है इसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये एसी सोर्स और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया स्विच। जब हम लोग ये स्विच को क्लोज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, सर्किट में फ्लो होने लगेगा करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको कितने इम्पीडेंसेस दिखाई दे रहे हैं? 4 इम्पीडेंसेस दिखाई दे रहे हैं। एक Z1 इम्पीडेंस यहाँ पर, दूसरा जो इम्पीडेंस है Z2, तीसरा Z3 और चौथा वाला जो इम्पीडेंस है वो Z4 इम्पीडेंस है। और यहाँ पर ये वाला जो इम्पीडेंस है वो कैसा इम्पीडेंस है? वेरिएबल इम्पीडेंस है। वेरिएबल इम्पीडेंस है, इसका मतलब ये जो इम्पीडेंस है आप इसको क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। अब ये इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, राइट। एक रेसिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है और एक कैपेसिटर होता है। आप रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हो, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो करंट को अपोज कर सकता है, इंडक्टर भी करंट को अपोज कर सकता है जिसको आप बोल सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली जो कैपेसिटर है वो भी करंट को अपोज कर सकता है जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रेसिस्टर, इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये तीनों के वजह से जो नेट जो अपोजिशन जो क्रिएट होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है वो क्या कर सकता है, करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रेसिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है। सिमिलरली जो इंडक्टर है ये भी करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है। सिमिलरली जो कैपेसिटर है वो भी क्या कर सकता है, करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है। तो ये तीनों अपोजिशन की वजह से जो नेट जो अपोजिशन जो मिलेगा करंट को, वो जो नेट जो अपोजिशन होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। तो यहाँ पर आप देखो, आप इम्पीडेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इम्पीडेंस अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। अपोजिशन जो कि करंट को मिलेगा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर के वजह से, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इम्पीडेंस कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज द नेट रेसिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर की वजह से जो नेट रेसिस्टेंस जो क्रिएट होगा उसको आप बेसिकली बोल सकते हैं इम्पीडेंस। और जो इम्पीडेंस है उसको आप कैसा डिनोट करोगे, जो इम्पीडेंस है आप उसको डिनोट करोगे कैपिटल लेटर Z से। तो जो इम्पीडेंस है उसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर Z से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर Z। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने 4 इम्पीडेंस कंसीडर किया, जिसमें से एक जो इम्पीडेंस है वो कैसा इम्पीडेंस है, वेरिएबल इम्पीडेंस है। यहाँ पर ये Z1 इम्पीडेंस, Z2 इम्पीडेंस, Z3 इम्पीडेंस, Z4 इम्पीडेंस जो कि बेसिकली वेरिएबल इम्पीडेंस है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसीडर किया स्विच। तो जब हम लोग ये स्विच को क्लोज़ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, करंट का फ्लो होगा। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। तो जो आई करंट है वो क्या होगा, जो आई करंट है ये सर्किट में जाएगा। यहाँ पर ये सर्किट में हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होता है उतना आउटगोइंग करंट होता है। अगर किसी सर्किट में अगर आई करंट अंदर जा रहा है तो बाहर भी कितना करंट होगा, आएगा, आई करंट ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो सर्किट है इसमें जो करंट जो जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो इस सर्किट के बाहर जो करंट आएगा वो कितना करंट आएगा, आई ही करंट आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आई करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। फिर उसके बाद जो आई करंट है वो जंक्शन ए पर आएगा। आई करंट जंक्शन ए पर आने के बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मान लेते हैं I1 और I3। तो जो I1 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है और जो I3 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट कंसिडर किया। यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट बी और यहाँ पर ये पॉइंट सी और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट डी। यहाँ पर ये पॉइंट बी और जो पॉइंट डी है दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर लगा हुआ है। और ये डिटेक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं आई सबस्क्रिप्ट में डी से। डिटेक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं आई सबस्क्रिप्ट में डी से, जो कि डिटेक्टर करंट। जनरल बैलेंस कंडीशन में होता है कि जो डिटेक्टर करंट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज़ीरो करंट फ्लो होता है
तो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करने वाले हो। जब ये डिटेक्टर के थ्रू जीरो करंट फ्लो होगा, आईडी करंट जीरो हो जाएगा, तो ऐसे केस में आपको कौन सी कंडीशन मिलेंगी, जनरल बैलेंस कंडीशन मिलेंगी व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जंक्शन पर कौन सा करंट आएगा, आई करंट आएगा। आई करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I1 और I3। तो जो I3 जो करंट है ये ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा, और जो I3 जो करंट है जो I1 जो करंट है ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा, और जो I3 जो करंट है ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो होगा, Z3 इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाले ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। फिर उसके बाद जो I1 करंट है जंक्शन B पर आएगा, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, मान लेते हैं ID और I2। तो जो ID जो करंट है डिटेक्टर के थ्रू फ्लो होगा, और जो I2 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू Z2 इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो होगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो जंक्शन D आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पर कौन कौन सा इनकमिंग करंट है, एक I3 इनकमिंग करंट है और दूसरा ID इनकमिंग करंट है। ID करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, I3 जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जंक्शन से जो आउटगोइंग जो करंट है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं I4 करंट। तो जो I4 जो करंट है वो ये वाली ब्रांच से फ्लो होगा। तो ये वाली ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I4 करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली ये वाली ब्रांच से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, ये जंक्शन C से जो आउटगोइंग करंट होगा कितना होने वाला है, I करंट होने वाला है। क्यों I करंट, क्योंकि हमें पता है किरचॉफ्स करंट लॉ हमें ये बोलता है किसी सर्किट में जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग करंट होगा। अगर किसी सर्किट में अगर I करंट अगर इनकमिंग है तो जो आउटगोइंग करंट होगा वो भी कितना होगा, I होने वाला है, वो भी कितना होगा, I होगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं KCL, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो I करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। फिर I करंट ये जंक्शन पर आता है और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, I1 और I3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो I करंट है वो किसके बराबर में, I1 प्लस I3 करंट के बराबर में। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था I2 करंट के बारे में। तो जो I2 जो करंट है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, I2 करंट ये वाले ब्रांचेस से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो I2 जो करंट है वो I1 करंट और जो ID करंट है दोनों के डिफरेंस के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो I2 जो करंट है वो I1 करंट और ID करंट के डिफरेंस के बराबर में हमने KCL अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको KCL पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये ब्रांच से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो I4 करंट फ्लो कर रहा है। तो जो I4 जो करंट है ये I3 करंट और ये जो ID करंट है दोनों के सम के बराबर में होगा, क्योंकि ये I3 करंट, ये ब्रांच से I3 करंट और ये ब्रांच से ID करंट, ये दोनों जो करंट है वो इनकमिंग है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो I4 जो करंट है वो बराबर में होगा I3 प्लस ID करंट के। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट भी, यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट भी, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं VAB, राइट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VAB, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया VAB। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, ब्रांच के अक्रॉस जो EMF आपको जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर कर लिया E। तो जो EMF है उसको हमने कंसिडर कर लिया E1। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो नेट जो EMF जो मिलेगा उसको हमने शो किया कैपिटल लेटर E से। और यहाँ पर आप देखो, ये जो ब्रांच AB के अक्रॉस, ये ब्रांच AB के अक्रॉस, या फिर हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एंड एवरी ब्रांचेस। तो यहाँ पर ये B और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा VBC। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा VBC। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये A और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, A और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VAD। तो यहाँ पर आप देख सकते हो VAD। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, ये D और ये C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VDC। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं VDC। मान लेते हैं VAB जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर में E1 के, VBC पोटेंशियल ड्रॉप E2 के, VAD जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E3 के बराबर में, VDC जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E4 के बराबर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये E1 है क्या, E1 EMF, E2 EMF, E3 EMF और E4 EMF। तो A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 EMF के बराबर में, B और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E2 EMF के बराबर में, A और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E3 EMF के बराबर में, D और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E4 के बराबर में। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये सारे EMF का जो सम होगा किसके बराबर में होने वाला है, टोटल EMF E के बराबर में ही होने वाला है। यहाँ पर जो टोटल EMF है उसको हमने कंसिडर किया E। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जनरल बैलेंस कंडीशन में होगा क्या, जनरल बैलेंस कंडीशन में जो डिटेक्टर का जो करंट है वो क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा। डिटेक्टर करंट ज़ीरो रहेगा, इसका मतलब ये पॉइंट B और ये पॉइंट D दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये पॉइंट B और ये जो पॉइंट D हो दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जनरल बैलेंस कंडीशन में पॉइंट B और जो पॉइंट D होंगे वो सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, राइट।
क्योंकि जो डिटेक्टर करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा और दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, राइट। जब डिटेक्टर करंट ज़ीरो हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो जनरल बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर करंट ज़ीरो हो जाएगा। लाइन टू लाइन बोलते जाना, जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जनरल बैलेंस कंडीशन में जो डिटेक्टर करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। डी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब डी और जो बी है वो सेम पोटेंशियल पे रहेंगे। इसका मतलब वी डी इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ पर आप देखो जनरल बैलेंस कंडीशन में पॉइंट बी और जो पॉइंट डी है वो सेम पोटेंशियल पे होगी। इसका मतलब वी बी इज इक्वल टू वी डी सेम पोटेंशियल पे क्यों रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जनरल बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जो ड्रेन करंट है, आई मीन जो डिटेक्टर करंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये डिटेक्टर करंट ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखो ये जो आई डी है इसके जगह ज़ीरो पुट कर दो और यहाँ पर आई डी की जगह ज़ीरो पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई टू इज इक्वल टू आई वन, आई फोर इज इक्वल टू आई थ्री। यहाँ पर आप देखो आई टू इज इक्वल टू आई वन, आई फोर इज इक्वल टू आई थ्री, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये हमने डिस्कस कर लिया जनरल बैलेंस कंडीशन के बारे में। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो पॉइंट बी और जो पॉइंट डी वो सेम पोटेंशियल पे रहेगा, पॉइंट बी और पॉइंट डी सेम पोटेंशियल पे। यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वी ए बी और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी ए डी दिखाई दे रहा है। दोनों में ए कॉमन है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर वी बी इज इक्वल टू वी डी, इसका मतलब ई वन इज इक्वल टू ई थ्री। तो यहाँ पर आप देखो ई वन इज इक्वल टू ई थ्री, राइट। यहाँ पर आप देखो हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बराबर में होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो ई वन आपको जो दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर में होगा, आई वन इंटू जेड वन के। ई थ्री आपको जो दिखाई दे रहा है बराबर में होगा आई थ्री इंटू जेड थ्री के। यहाँ पर ये जो आई वन और जेड वन है, क्या जो आई वन है वो है करंट जो कि ये ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, और जो जेड वन है वो है क्या, ये ब्रांच का इम्पीडेंस है। और ई वन है क्या, ये जो ब्रांच है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर आप बोल सकते हो जो ई एम एफ है जो कि बराबर में था वी ए बी के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वी ए बी इज इक्वल टू ई वन, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो ई थ्री है किसके बराबर में रहेगा, आई थ्री इंटू जेड थ्री के। यहाँ पर ये जो आई थ्री है वो है क्या, जो आई थ्री है वो है करंट जो कि ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो हो रहा है। आई थ्री करंट है जो कि ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो हो रहा है। और जेड थ्री है क्या, जेड थ्री इम्पीडेंस है ये वाले ब्रांच का, राइट। और ये ब्रांच के अक्रॉस जो ई एम एफ था वो कितना था, वो था ई थ्री, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो ई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री इंटू जेड थ्री। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वी ए डी, और हमने कंसीडर किया था वी ए डी इज इक्वल टू ई थ्री। तो यहाँ पर आप देखो वी ए डी इज इक्वल टू ई थ्री। तो यहाँ पर ये ई थ्री है क्या, ई एम एफ अक्रॉस द ब्रांच ए डी। तो यहाँ पर आप देखो जो ई थ्री हो आई थ्री इंटू जेड थ्री के बराबर में, तो ई वन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, आई वन जेड वन। तो यहाँ पर ये आई वन जेड वन ई थ्री की जगह आई थ्री जेड थ्री। तो यहाँ पर ये आई थ्री जेड थ्री, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर वन। इसको हमने कौन सा इक्वेशन कंसिडर किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था जनरल बैलेंस कंडीशन में डिटेक्टर करंट ज़ीरो हो जाता है, आई टू आई वन के बराबर में हो जाता है, आई फोर आई थ्री के बराबर में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो जो आई टू किसके बराबर में रहेगा, आई वन के बराबर में रहेगा। तो आई वन इज इक्वल टू आई टू। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो आई वन करंट और जो आई टू जो करंट है वो कौन से ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, आई वन करंट ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है और आई टू करंट ये वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये वाला जो ब्रांच है इसका जो ई एम एफ हो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ई वन, राइट, ई वन। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो ब्रांच है इसका जो ई एम एफ है वो आपको कितना मिलेगा, ई टू। यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो यहाँ पर आप जेड वन, तो इसका मतलब ई एम एफ ई वन। यहाँ पर जेड टू इम्पीडेंस इसका मतलब ई एम एफ ई टू, जेड थ्री इम्पीडेंस ई एम एफ ई थ्री, जेड फोर इम्पीडेंस इसका मतलब ई एम एफ ई फोर। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला जो ब्रांच है इसका जो इम्पीडेंस है वो है जेड वन, अक्रॉस ई एम एफ कितना था, ई वन। यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसका जो इम्पीडेंस है वो है जेड टू, अक्रॉस ई एम एफ कितना था, ई टू। तो ई वन प्लस ई टू तो आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। हमने अल्टीमेटली ये डिस्कशन किया था ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ये सारे का जो सम है किसके बराबर में होगा, टोटल ई एम एफ ई के बराबर में ही होगा। तो ई वन प्लस ई टू आप कंसिडर करो तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको ई मिलेगा। ई थ्री प्लस ई फोर तो भी आपको ई मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ई। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो इम्पीडेंस है वो कौन कौन सा है, जेड वन इम्पीडेंस और यहाँ पर ये जेड टू इम्पीडेंस। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जेड वन प्लस जेड टू, इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर टू। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था आई फोर इज इक्वल टू आई थ्री। आई थ्री ये ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो रहा है, आई फोर ये ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो रहा है। तो आप देखो ये जो ब्रांच है यहाँ पर सबसे पहले आई थ्री इज इक्वल टू आई फोर, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा। तो यहाँ पर आप देखो
यहाँ पर ये वाली जो ब्रांच है इसका जो EMF है वो है E3, ये वाली जो ब्रांच है इसका जो EMF है वो कितना है, वो है E4। E3 प्लस E4 ये किसके बराबर में हो गया, ये ऑब्वियसली E के ही बराबर में होगा, तो यहाँ पर हमने E कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये Z3 इम्पीडेंस Z4 इम्पीडेंस दोनों का सम, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया Z3 Z प्लस Z4, तो इसको हमने बेसिकली कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन है वो है 2, ये जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है I1 इज इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z2, I3 इज इक्वल टू E अपॉन Z3 प्लस Z4, तो जो I1 है वो इसके बराबर में, तो ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर I1 की जगह पुट कर देना है। I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू दिस टर्म, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है किसके बराबर में, I3 के बराबर में, तो जो I3 उसकी जगह आपको पुट कर देना है ये वाला टर्म। तो अगर आप टर्म अगर पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा E अपॉन Z1 प्लस Z2। I1 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा E अपॉन Z1 प्लस Z2, तो E अपॉन Z1 प्लस Z2, और यहाँ पर ये जो Z1 है उसको हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन। यहाँ पर आप देखो ये I3 यहाँ पर है इसके बराबर में, तो ये वाला जो टर्म है वो I3 की जगह जाएगा, तो E अपॉन Z3 प्लस Z4, और ये जो Z3 उसको हमने यहाँ पर लिखा। फर्दर जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो Z1 है आप उसको ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे Z1 Z3 प्लस Z4 इक्वल टू की साइन। अब ये जो Z3 उसको ये वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे Z3 Z1 प्लस Z2। फर्दर जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा Z1 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z3 प्लस साइन एज इट इज़ ये Z1 और ये Z4, तो ये Z1 Z4 ये इक्वल टू की साइन एज इट इज़ Z3 Z1, तो Z3 Z1 ये प्लस साइन एज इट इज़ Z3 Z2, तो यहाँ पर ये Z2 इंटू Z3। यहाँ पर आप देखो फर्दर आप इसको अरेंज करके लिखो, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो Z1 Z3 आपको जो दिखाई दे रहा है और ये Z1 Z3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको Z1 Z4 Z2 इंटू Z3, तो Z1 इंटू Z4 Z2 इंटू Z3। यहाँ पर ये जो Z1 है वो Z2 के डिनोमिनेटर में जाएगा, आई मीन Z2 Z1 के डिनोमिनेटर में, और जो Z3 है वो Z4 के न्यूमरेटर में रहेगा। मतलब आप इसको जब अरेंज करके लिखोगे तो आप कैसा लिखोगे, Z1 इज इक्वल टू Z3, डिनोमिनेटर में Z4 इज इक्वल टू Z2, तो Z1 इज इक्वल टू Z3, डिनोमिनेटर में Z2 इज इक्वल टू Z4। तो यहाँ पर आप देखो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z3 अपॉन Z4, ये जो कंडीशन होती है, ये जो इक्वेशन होता है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्वेशन फॉर जनरल बैलेंस कंडीशन इन AC ब्रिज।